सीजेआई बनने के बाद जस्टिस सूर्यकांत ने जाति प्रमाण पर एक बड़ा फैसला लिया है। सीजेआई का ये फैसला ऐतिहासिक भी है और रेयर भी। पहली बार एक फैसला हुआ है जिसमें मां के आधार पर बेटी को मिला अनुसूचित जाति का सर्टिफिकेट। सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद अहम फैसले में एक नाबालिग बच्ची को लेकर जो फैसला सुनाया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इस नाबालिग बच्ची का जो जाति प्रमाण है वो उसकी मां को ध्यान में रखकर दिया जाएगा। एक नाबालिग की शिक्षा उसकी मां की जाति आदि द्रविड़ के आधार पर अनुसूचित जाति यानी शेड्यूल्ड कास्ट प्रमाण पत्र जारी करने की मंजूरी दे दी है। ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब शीर्ष अदालत के सामने पहले से ही कई याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें उस परंपरागत नियम को चुनौती दी गई जिसके अनुसार बच्चे की जाति उसके पिता की जाति के आधार पर तय होती है। सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाला बागची की बेंच ने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देने से इनकार कर दिया जिसमें पुडुचेरी की इस बच्ची को एससी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि अगर बच्ची को समय पर जाति प्रमाण पत्र नहीं मिला तो उसका भविष्य खराब हो जाएगा। इस दौरान सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी ने एक नई बहस को जन्म दे दिया। उन्होंने कहा, समय के साथ जब परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर मां की जाति के आधार पर जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी किया जा सकता। इस टिप्पणी को सामाजिक और कानूनी दृष्टि से एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। अगर भविष्य में यह सिद्धांत स्थापित होता है तो इसका मतलब होगा कि अनुसूचित जाति की महिला और उच्च जाति के पुरुष की संतानें भले ही वो उच्च जाति के सामाजिक माहौल में पली बढ़ी हो, फिर भी वो एससी प्रमाण पत्र की हकदार हो सकती हैं। अब ये पूरा मामला क्या था जिस पर सीजेआई सूर्यकांत ने फैसला दिया है? ये पूरा मामला पुडुचेरी का है, जहां की एक महिला है जिसने अपने तहसीलदार के पास आवेदन देकर अपनी 3 बच्चों, जिनमें 2 बेटियों और 1 बेटे के लिए मां की जाति के आधार पर अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र जारी करने की मांग की। महिला ने अपने आवेदन में कहा था कि उसके माता पिता और दादा दादी सभी हिंदू आदि द्रविड़ समुदाय से संबंध रखते हैं। उसने ये भी बताया कि शादी के बाद उसका पति उसके मायके में ही रहता रहा है। इस मामले में केंद्र सरकार के पुराने अधिसूचनाओं का भी जिक्र हुआ। 5 मार्च 1964 और 17 फरवरी 2002 को जारी राष्ट्रपति अधिसूचनाओं और गृह मंत्रालय के निर्देशों के आधार पर किसी व्यक्ति की जाति का निर्धारण मुख्य रूप से पिता की जाति और उसके निवास स्थान के आधार पर किया जाता रहा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस सिद्धांत को कई मामलों में स्वीकार कर चुका है कि बच्चे की जाति का निर्धारण सामान्य रूप से यानी जनरली पिता की जाति के आधार पर ही होगा। साल 2003 में पुनीत रॉय बनाम दिनेश चौधरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण से जुड़े मामलों में जाति निर्धारण का निर्णायक आधार पिता की जाति होगी और परंपरागत हिंदू कानून के तहत संतान पिता से ही अपनी जाति प्राप्त करती है, ना कि मां से। हालांकि 2012 में आए रमेश भाई दबाई नायिका बनाम गुजरात सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इस सिद्धांत को कुछ हद तक लचीला बना दिया। उस फैसले में अदालत ने कहा कि अंतरराज्यीय विवाह या आदिवासी और गैर आदिवासी विवाह से जन्मे बच्चे की जाति का निर्धारण केवल पिता की जाति के आधार पर यांत्रिक तरीके से नहीं किया जा सकता। उस फैसले में यह भी कहा गया था कि ऐसे मामलों में यह अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि बच्चा पिता की जाति से जुड़ा होगा, लेकिन यह अनुमान अंतिम और अटल नहीं है। तो पहले दरअसल जाति निर्धारण का नियम क्या था, आप सबको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले में यह भी दरअसल साफ किया था कि अगर बच्चा ये साबित कर दे कि उसका पालन पोषण अनुसूचित जाति या जनजाति से जुड़ी मां के सामाजिक परिवेश में हुआ है और उसे जीवन में वही सामाजिक भेदभाव, अपमान और वंचनाएं झेलनी पड़ी हैं जो उस समुदाय के अन्य लोगों को झेलनी पड़ती हैं, तो उसे उस समुदाय से रिलेटेड यानी संबंधित माना जा सकता है। अब ताजा फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने बच्ची के हितों को सर्वोपरि माना। मां की जाति के आधार पर एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट प्रमाण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है, लेकिन साथ ही यह भी साफ किया है कि जाति निर्धारण से जुड़े बड़े कानूनी सवालों पर अंतिम फैसला बाद में होगा। इस फैसले के बाद देश भर में जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण और अंतरराज्यीय विवाह से जुड़े अधिकारों को लेकर एक नई बहस छिड़ने की संभावना है। कानूनी विशेषज्ञ मानते हैं अगर भविष्य में अदालत मां की जाति को भी निर्णायक आधार मानने की दिशा में जाती है तो इससे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा बदलाव दिखेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।